Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shrita Madhe, your English teacher. आप सबका स्वागत है यहाँ पे और मैं पढ़ाऊँगी, लैंग्वेज कराऊँगी, लिटरेचर कराऊँगी एंड आई विल नॉट स्ट्रिक्टली गो बाय इंग्लिश. मैं हिंदी में भी बोलूँगी, इंग्लिश में भी बोलूँगी ताकि आपको समझने के लिए ईजी हो. ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रपोज़ल कैसे लिखते हैं, प्रपोज़ल राइटिंग. आप लोग को लगता होगा कि ये प्रपोज़ल क्या है. भाई प्रपोज़ करना नहीं, पहले से ही वार्निंग, डोंट थिंक सो एंड सो. ओके, यहाँ प्रपोज़ल मीन्स कोई प्लान या फिर कोई प्रोग्राम. यहाँ पहले हम जानेंगे प्रपोज़ल भाई है क्या. पहले जानते तो है कि प्रपोज़ल है क्या, तभी ना सीखेंगे कि हाँ इसको लिखना कैसे है एंड ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज़ल मीन्स दैट इट्स अ प्लान और प्रोग्राम. ठीक है, गेट इट, एडजस्ट कर लीजिए. अब सोचिए कि आप अगर अपना फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या फैमिली में रहते हैं तो सडनली एक प्लान बना, एक डिसीजन बना कि चलिए सब मिलकर घूमने चलते हैं. तो क्या बात करते ही घूमने जब जाएंगे दूर में, हम नहीं बोल रहे कि आस पड़ोस में चलो चल के घूम लेते हैं. दैट डजंट रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन और प्लानिंग प्रॉपरली, उसका कोई सेक्शनिंग करना होता है. बट अगर मैं कहूँगी कोई थोड़ा सा लंबा ट्रिप हो या फिर कोई भी छोटा सा फंक्शन हो, इवेंट हो, तो आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे. ऑब्वियसली आप डिसाइड करेंगे, आप पहले कैटलॉग बनाएंगे, आप सोचेंगे कि कैसे यार इसको कंप्लीट और सक्सेसफुल बनाना है. राइट, इन द सेम वे प्रपोज़ल यहाँ पे प्रपोज़ल में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये सोचना है कि जब हम कोई ऑफिशियल स्टेज में जाते हैं या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, अगर हम लोग कुछ रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, कुछ प्लान या कोई प्रोग्राम को लेके हम फॉरवर्ड कर रहे हैं. सपोज़ हम लोगों को कोई जगह में जाना है, सपोज़ NGOs में, कहीं भी अपना कुछ भी आइडियाज़ शेयर करना है और लोगों को इंस्पायर करना है, लेकिन उसके लिए भी मेरा एक प्लान होना ज़रूरी है. उसके लिए we need to make a certain kind of a written document. क्यों written document बनाना चाहिए, आपका ये सवाल होगा. I know that. written document इसलिए ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एविडेंस होता है, सेकेंड ऑफ ऑल ये फर्दर सिग्नेचर्स, फर्दर कोई भी काम के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए ये आपका सबसे पहला स्टेप है. सो इसीलिए प्रपोज़ल इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आइए देखते हैं प्रपोज़ल लिखते कैसे हैं. अच्छा बच्चों, ISC रूल्स के मुताबिक प्रपोज़ल लिखने का तरीका आज हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले लिखना है टाइटल. भाई अब किस व्हाट इज़ द रीज़न यू आर राइटिंग द प्रपोज़ल, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द प्रपोज़ल, किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं. सो हाउ यू विल स्टार्ट अ टाइटल. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, टाइटल शुड बी इन योर कैपिटल लेटर. ठीक है, ये जो एंटायर टाइटल लिखेंगे आप प्रपोज़ल का, वो हमेशा हर लेटर उसमें, हर वर्ड उसमें कैपिटल लेटर में होना चाहिए. ऑलराइट, सी आई एम राइटिंग प्रपोज़ल for setting up so and so, कुछ भी जो आपका क्वेश्चन के मुताबिक होगा, आपका क्वेश्चन में आएगा, इसके बारे में आप कोई प्रपोज़ल लिख रहे हैं वो आप इधर लिख देंगे. ठीक है, प्रपोज़ल फॉर सेटिंग अप एनी काइंड ऑफ प्रपोज़ल विच यू वांट टू राइट. ओके, नाउ हो गया आपका टाइटल. नेक्स्ट आपका आएगा इंट्रोडक्शन. Now, how you will start your introduction? Remember students, according to the ICSE guidelines, you have to start with ICSE or ISE guidelines, you have to start with 2. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में आप ये समझा रहे हैं कि
what is your proposal about, okay? किस चीज़ के बारे में आप अपना प्रपोजल यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो पहले आप यहाँ लिखेंगे टू फॉस्टर एन इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सो एंड सो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर विश। आप क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, किस वजह से आप ये प्रपोजल लिखना चाहते हैं, क्या चीज़ का मेन इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स। अब आप ऑब्जेक्टिव्स में क्या करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स में लिखना क्या है, भाई ऑब्जेक्टिव्स देते क्यों है। लेट्स सी, कोई भी प्रपोजल, रिमेंबर कोई भी प्रपोजल जब आता है तो उसमें आपको एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स रीज़न मतलब लिखना पड़ता है, ये बताने के लिए कि आप ये प्रपोजल जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं ये करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं। In clear words, what you want to achieve, what the results you want to achieve by, putting forward your proposal, okay? Your clear intentions. So, in your objectives, you should include your clear intentions or the results you are intending for, okay? अब ऑब्जेक्टिव्स अभी आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। डोंट फॉरगेट, यू हैव टू राइट योर ऑब्जेक्टिव्स, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यू हैव टू राइट योर ऑब्जेक्टिव्स इन योर पॉइंट फॉर्म। तो आप पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज आप ये एक बुलेटिन दे देंगे एंड देन यू विल स्टार्ट 1 पॉइंट एंड देन यू विल स्टार्ट योर 2 पॉइंट्स। सो ऑब्जेक्टिव्स में आपको कितना पॉइंट्स देना है, not less than 2 points. Remember, not less than 2 points. So in your objectives you should always write 2 to 4 points or your objectives will carry 2 marks. Introduction के लिए it will be carrying 2 marks. 2 marks, 2 sentences. Okay, objectives के लिए 2 to 4 points, 2 marks. So यहाँ तक मार्क डिविजन्स आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो फार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आई विल बी रिवर्टिंग यू एज सुन एज आई सी योर टेक्स्ट। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ मेजर्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रपोजल का सबसे महत्वपूर्ण जगह ये है लिस्ट ऑफ मेजर्स। लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप लोग क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप बताएंगे कि आप ये प्लान या प्रोग्राम कुछ भी आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आपने कुछ तो सोचा होगा कि भाई कि चलो प्लान क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि चलिए हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, ऐसे सोचते हैं, हाँ तो थोड़ा सा बजट डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा ये इशू कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। हर कोई कैटेगरीज़ होता है, हर कुछ कोई भी चीज़ का कोई प्रायोरिटीज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिस्ट ऑफ मेजर्स में सपोज़ पहले आप लिख सकते हैं कि पहले एक टाइमिंग भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा टाइमिंग में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्लान हो, वो एग्जीक्यूट किया जाए। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है प्लेस, वेन्यू, जगह डिसाइड करना है, क्योंकि जगह के ऊपर बहुत चीज़ डिपेंड करता है। व्हाट प्लेस ऑल्सो डिसाइड्स द एटमॉस्फेयर and it also decides how it should be done. It also decides the availability, comfort of the other people, organizers, or other audience especially. Is it viable for them or not, comfortable for them to reach or not? So that is the reason your venue is very important. You need to mention your venue here. Timing हो गया, venue हो गया, अब क्या बाकी है, amount। भाई इतना प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो पैसा चाहिए, बिना पैसा बिना फंडिंग का तो होगा नहीं। सो यू नीड टू मेंशन अमाउंट। नाउ if there is a sponsor based anything where amount is not required, just the audience are invited cordially, उसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं that so and so amount or so and so funding is actually spent and not expected from anyone else, and etc. people are cordially invited. नाउ लास्ट पॉइंट में आप क्या मेंशन करेंगे,
पर्सन इन चार्ज। भाई इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा प्रोग्राम है या फिर प्लान है, कुछ भी हो, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लीड करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मेंशन दैट आप यहाँ पे कोई पर्सन इन चार्ज के बारे में बोलेंगे, which means that you have to speak about the person, you have to mention that your class teacher or so and so principals or etc head girl head boy will be the responsible person in charge. Someone anyone who wants to contact that person will contact that the specified person mentioned here. Khatam. Now conclusion. List of measures, let me clarify. 4 points, 4 marks. Excuse me. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. 4, 5, 6, 7, 8. तो अभी तक हम लोग सीखे हैं 8 मार्क्स. सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वर नथिंग बट कंक्लूजन. चलिए देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या लिखते हैं. आप अपना प्रपोजल को कैसे कंप्लीट करते हैं. कंक्लूजन में हमेशा आप क्या करेंगे, जो पर्सन को आप ये फॉरवर्ड करेंगे उनके लिए आप कुछ लाइंस लिख रहे हैं, ओके, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. वो आप कैसे करेंगे, दैट्स ऑल ऑन यू. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ स्केच. दैट इज सी. कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, वी होप दैट आवर प्रपोजल विल गेट अप्रूव्ड. अब जो भी प्रपोजल है, जो भी टॉपिक है, आप वो मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. एंड या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि looking forward for your approval of our proposal and so आप थोड़ा सा टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा and that will do. Now a very important thing जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में मिस्टेक्स देख चुकी हूँ and I don't want you to repeat that, so I am doing this extra bonus for you, so keep watching. This is the last thing which is very important for you. सबसे पहले आप जब टाइटल लिख रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ ये टाइटल ही लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में, एंड वो भी आप वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ शो किया है, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप, एंड यू विल स्टार्ट योर टाइटल. नेक्स्ट यू विल नॉट राइट द वर्ड टाइटल. ओके, I have seen students doing this mistake over and over again, even after my repeated telling that you should not write the title. So don't write the word title, okay? So directly write the title. Fine. Next, you will write your introduction. Now this you will write. Introduction you will write, and then you will start your introduction with to foster and etc. But to से भाई शुरू होना है, ठीक है? to से शुरू करना है इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स में आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ओके, एंड यू कैन राइट 2 to 4 पॉइंट्स. और ऑब्जेक्टिव्स में कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स. इंट्रोडक्शन में कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स, 2 सेंटेंसेस के लिए, ओके. नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट ऑफ मेजर्स. ये वर्ड भी आपको ऐसे ही लिखना है, जस्ट द वे आई एम शोइंग यू. सो लिस्ट ऑफ मेजर्स आप कितना लिखेंगे यहाँ पे, यू हैव टू राइट मैंडेटरी 4 पॉइंट्स, नॉट लेस देन दैट, एंड 4 पॉइंट्स विल कैरी योर 4 मार्क्स. Okay, so 4 points will carry 4 marks, and at the end जो word conclusion, I'm not writing that word, you have to write the word, you have to write conclusion. But again, conclusion जब आप लिखेंगे तब वो point form में नहीं होगा, उसके आगे आपको कोई point या कोई bulletin नहीं लगाना है. यहाँ पे normal you will just write your conclusion, and as the way I have shown you, and you will not write the word conclusion, and then your proposal is perfectly done. Okay. आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू. एंड अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, फिर भी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया है, एंड ऑल्सो यू वॉन्ट मी टू एड अप सम पॉइंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन डू दैट. कॉमेंट सेक्शंस में आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली कम एंड रिवर्ट यू बैक. ओके, तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.